नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर हरियाणवी गाने की गहराइयों में उतरेंगे, कदर भूल गई यारां की। चलिए समझते हैं कि दिल टूटने की ये कहानी इतनी आम और अपनी सी क्यों लगती है। गाने की बस एक लाइन, तू कदर भूल गए यारां की। और यही एक लाइन, देखिए, सिर्फ गाने का टाइटल नहीं है, ये तो इसकी पूरी आत्मा है, पूरी इमोशनल कहानी की बुनियाद है। एक धोखे की कहानी। तो चलिए इस कहानी के दिल में उतरते हैं। ये गाना ये सिर्फ एक ब्रेकअप सॉन्ग नहीं है। नहीं, ये तो एक तरह का दुख है, एक अफसोस है उस प्यार के लिए जिसे दुनियावी चीजों और पैसों के लिए ठुकरा दिया गया। ये गाना ना एक बहुत ही साफ तस्वीर बनाता है, एक ऐसे इंसान की जो महसूस कर रहा है कि वो पीछे छूट गया है। क्यों? क्योंकि उसका साथी एक नई, ज्यादा चमक दमक वाली जिंदगी के पीछे चला गया है। अब यहां पर जो गाने को लिखने वाले हैं, उन्होंने एक बहुत ही कमाल की चीज की है। उन्होंने दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को दिखाने के लिए दो बहुत ही सिंपल रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, एक तरफ है मेरी वाहे एटलस की साइकिल और दूसरी तरफ तेरा लंबी कारां का खटका। कितना बड़ा फर्क है। एक की दुनिया जमीन से जुड़ी हुई सादी सी है, तो दूसरी की दुनिया बहुत दूर, शोर शराबे वाली और बड़ी बड़ी ख्वाहिशों से भरी हुई है। जैसे एक जमीन पर है तो दूसरा चांद पर जा बैठा हो। और यहीं से हम गाने के सबसे, कह सकते हैं, दर्द भरे हिस्से पे आते हैं। वो एहसास जब किसी को लगता है कि उसकी कोई कीमत ही नहीं रही। तो सवाल ये उठता है कि किसी इंसान की कीमत आखिर होती क्या है, कैसे तय होती है? और ये गाना अपनी सबसे चुभने वाली लाइन कहने से पहले हमें इसी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। और फिर आती है वो लाइन, तू कीमत मेरी ला ना सके। मतलब ये पॉइंट बहुत जरूरी है। सिंगर को यह महसूस हो रहा है कि उसका प्यार, उसकी वफादारी, ये चीजें तो अनमोल हैं, इनकी कोई कीमत नहीं हो सकती। लेकिन दौलत के सामने इन चीजों को बिल्कुल बेकार समझ लिया गया। अब गाना अपने आखिर में एक बहुत ही पावरफुल मिसाल देता है खेती किसानी से जुड़ी हुई, और इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है। तो ये जो खेती का रूपक है, ये असल में एक चेतावनी है, एक वार्निंग कि जब कोई अपनी जड़ों को, अपने लोगों को भूल जाता है और जो चीजें सच में जरूरी हैं उन्हें संभाल कर नहीं रखता, तो उसका नतीजा क्या होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। पहले रिश्ते के खेत को नजरअंदाज किया गया, उसे सींचा नहीं गया, और नतीजा, वो जमीन बंजर हो गई, रिश्ता खत्म हो गया और हाथ कुछ नहीं आया। यही गाने का आखिरी पॉइंट है कि बड़ी बड़ी ख्वाहिशों के लिए अपने अतीत को छोड़ने का अंजाम अक्सर पछतावे की फसल ही होता है। तो सवाल ये है कि एक हरियाणवी गाना अलग अलग कल्चर और भाषा वाले लाखों लोगों को कैसे छू जाता है? क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि ये गाना कुछ ऐसी यूनिवर्सल बातों को छेड़ता है जो हर इंसान समझ सकता है, जैसे कि सादगी और असलियत बनाम दिखावा और पैसा, धोखे का दर्द, अपनी जड़ों की अहमियत और किसी इंसान की असली कीमत क्या होती है। ये ऐसी बातें हैं जो हर उस इंसान को अपनी लगेंगी जिसने कभी अकेला या पीछे छूटा हुआ महसूस किया हो। तो आखिर में ये गाना हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस भाग दौड़ और तरक्की की दुनिया में हम अपने अतीत को, अपने पुराने रिश्तों को क्या कीमत देते हैं? आगे बढ़ने की इस दौड़ में हम क्या पाते हैं और शायद क्या कुछ पीछे छोड़ आते हैं?